द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर हिंसा पर कुछ भी बोलने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकजुटता की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर बैठे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि विपक्ष को बोलने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, हम तो अपने ही धुन में रमे रहेंगे। उनका मकसद है कि 2027 तक में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो विकास के नए आयाम लिखना चाहते हैं और मणिपुर में जो हालत हो रखी है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अब विपक्ष ने इसका काट ढूंढ निकाला है। अब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बुरे फंसने वाले हैं और उन्हें मणिपुर हिंसा पर तो बोलना ही पड़ेगा। दरअसल विपक्षी एकजुटता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह तय किया है कि अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और इसको लेकर खबर भी काफी तेजी से चली है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मोदी सरकार पर एक जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश होगी और इससे मोदी सरकार बैकफुट पर भी आ सकती है और मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बोलना होगा, ना कि विपक्षी एकजुटता को, विपक्षी गठबंधन के साथ आने को वो इंडियन मुजाहिदीन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। सदन में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जागरण ने लिखा है, विपक्ष का नया दाव, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, खड़गे के चैम्बर में बनी रणनीति। इसमें तमाम विपक्षी दलों के प्रतिनिधि थे और सब ने मिलकर यह तय कर लिया है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर एक ठोस जवाब हमें चाहिए और इसके लिए अगर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो मोदी जी बैकफुट पर आएंगे, पूरी भाजपा बैकफुट पर आएगी और मणिपुर हिंसा के लिए जवाबदेही लेते हुए कोई ठोस कदम उठाए और जो सवाल पूछे जा रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, इसके पीछे कौन, इन सब का जवाब प्रधानमंत्री मोदी दें, क्योंकि वो मणिपुर किसी से मिलने नहीं गए, मणिपुर में हिंसा शांत कैसे हो इसकी कोई पहल नहीं की और विपक्ष के जिद के आगे वो और लगता है कि जैसे चिढ़ से गए हों। उन्हें और भी नहीं बोलना, उन्हें मणिपुर हिंसा पर बात ही नहीं करनी, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के रवैये से यही मालूम पड़ता है। इस संबंध में खबर क्या है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया में शामिल कुछ विपक्षी दल लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला सकते हैं। मंगलवार सुबह इंडिया के घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले और उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाए, यही सबसे बड़ा मकसद है। यहां कहा गया है, सूत्रों ने कहा है कि संघर्षग्रस्त मणिपुर के स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का यह एक प्रभावी तरीका होगा। सूत्रों ने कहा कि मणिपुर पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी जारी रहेगी। हालांकि मोदी जी चिढ़े हुए हैं, अगर कोई सवाल पूछ देता है तो उसके बाद सीधे तौर पर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। गौतम अडानी के मामले पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला था और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सवालों की झड़ी लगा दी थी, तो उसके बाद राहुल गांधी को रोकने का एक नायाब नुस्खा ढूंढ लिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर 4 साल पुराने केस को फास्ट ट्रैक करके सुनवाई कराई गई और राहुल गांधी को सजा दिलाई गई और इससे पहले भी लगातार कोशिशें हो रही थी। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे तो पूरी कोशिश कर रहे थे ना, उन्होंने तो कहा भी था चाहे कोई कुछ भी कर ले, राहुल गांधी की सदस्यता तो जाकर रहेगी। इस तरीके की टिप्पणी हो रही थी। विशेषाधिकार हनन नोटिस का मामला भी सामने आ गया था। निशिकांत दुबे जो है विशेषाधिकार समिति के पास अपना बयान जारी करवा रहे थे। ठीक उसी तरीके से अब देखिए कि कैसे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद, विभाग सांसद हैं संजय सिंह, खूब तीखा बोलते हैं, सरकार की जमकर आलोचना करते हैं। उन्होंने सदन में बोलना शुरू किया, मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की
तो राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने उन्हें पूरे सत्र से ही आउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब मानसून सत्र गया, दूसरे सत्र में आइए, रात भर सांसद बाहर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो और भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि कैसे यह मानसून सत्र इस बार हंगामे की भेंट चल रहा है। सरकार कहती है कि मोदी जी को छोड़ दीजिए, अब बाकी लोगों से बात कीजिए, लेकिन देश के मुखिया जब हमारे मोदी जी वही नहीं बोलेंगे तो उनके अगल बगल के मंत्री बोलकर क्या करेंगे। झंडे दिखाने में सबसे आगे, ट्रेनों के झंडे मोदी जी दिखाएंगे, वंदे भारत को झंडे दिखाएंगे, अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो हिंसा पर उनके बदले कोई और क्यों बोलेगा? इस सवाल का जवाब तो चाहिए ना। अब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, मोदी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है, तो इस पर भी सरकार चुटकी ले रही है। उनके ही पार्टी से प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हमारी सीटें तो और बढ़ जाएंगी। विपक्ष ने पहले भी कोशिश करके देख ली है। 2019 के आसपास भी हम लोगों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन उसके बाद हमारी सीटें बढ़ गई थी। लेकिन हर बार परिदृश्य एक जैसा नहीं होता। हर बार विपक्षियों के बीच ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस बार विपक्ष एकजुट है। तमाम दलों ने यह रणनीति अपनाई है कि देश भर में एक सीट पर एक कैंडिडेट उतारा जाएगा, बाकी पार्टी उनको सपोर्ट करेंगी। जो जिस क्षेत्र में जहां मजबूत है वहां उनके ही पार्टी के उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही रवैये पर आगे बढ़ती जा रही है उन पर लगाम लगाया जा सके। अधिक से अधिक इंडिया वाले गठबंधन के लोग जीतें, ताकि सरकार नई सांस ले सके। इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और अब जब अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आई है, तो इस बार कई दल साथ अगर होकर इस तरीके से आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर के लिए भी आसान नहीं होगा। चर्चा होगी, बहस होगी और हर किसी को मणिपुर पर बोलना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी जी भी बैठेंगे, तो ऐसे में जब सवालों की झाड़ी लगेगी, दोनों पक्ष को बोलना पड़ेगा। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष सवाल करने में सफल होगा। तीखे सवाल होंगे कि बताइए मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन? 3 महीनों से मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने क्या किया? बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की बात थी, तो इस्तीफे के जो उनके लेटर थे वो कैसे फाड़ दिए गए? क्यों नहीं उनका इस्तीफा पड़ा? क्यों राज्यपाल अनुसुईया उइके इस तरीके से खुलासा कर रही हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाना नहीं चाहते हैं? उन्हें विदेशी दौरा ज्यादा पसंद है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो मोदी जी कहते हैं कि देश की बेइज्जती हो रही है, कानून व्यवस्था टाइट करें, और काम खत्म। मणिपुर शांत हो गया, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कानून व्यवस्था शांत हो जानी चाहिए, तो हो जाएंगे। लेकिन यहां जरूरी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बीजेपी के और दिग्गज नेता हों, एक डेलीगेशन मणिपुर जाता, दोनों समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए दोनों समुदाय के नेताओं को समझाता। यहां तो खुद भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के नेता आपस में भिड़े हुए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुकी समुदाय के विधायकों की पिटाई हो रही है, मैतेई समुदाय हावी है। तमाम ऐसे सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर के हालात वहां उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि विपक्ष तो इंडियन मुजाहिदीन की तरह अपना नाम रख लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडिया लगा रखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसे आप क्या कहेंगे? उसे भी आप गलत तरीके से देखेंगे। जिस जिस पार्टी ने इंडिया लगा रखा है वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय लगाए हुए है। तो फिर इस तरीके से आलोचना टिप्पणी करके आप अहम मुद्दों से बच नहीं सकते हैं। और इस बीच जो देश का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो मणिपुर है, और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए निश्चित तौर पर मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।